क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए थे प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोग इसको आज प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप देखें पी का एक ही सेट गिवन है, उन्होंने कहा था आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है पी टू इंटू, मतलब पी क्रॉस पी का सबसे पहले बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है कि आपने सबसे पहले ओनली टू बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, पी इंटू पी के ओनली टू बाइनरी रिलेशंस। और जब आप टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे तो आपने उसी में से उसकी डोमेन और रेंज निकाल देनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले R1 निकालना है, फिर R2 निकालना है। जब आप R1 R2 निकालेंगे, टू बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। एक ऐसे बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे जिसमें आपने R1 में क्या लिखना होता है, A इंटू बी होगा, और R2 में आप लिख लें जो आपके पास नेक्स्ट, आपने कोई भी एलिमेंट्स अपने हम लोग सेट कर लेंगे, P इंटू पी, टू बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। बाइनरी रिलेशंस बना के उसी में से हम लोगों को क्या चूज करना पड़ेगा, डोमेन एंड देन रेंज। तो मुझे बताइए मोहम्मद, डोमेन किसी सेट में अगर ढूंढनी हो तो कैसे निकालते हैं डोमेन? फर्स्ट फर्स्ट डोमेन फर्स्ट होता है, रेंज सेकंड होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, डोमेन फर्स्ट होती है। हाँ, डोमेन फर्स्ट होती है, रेंज किसी भी सेट का दूसरा नंबर, दूसरे नंबर पे आने वाला सेट होता है। ओके जी, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो पी का सेट क्या है, पी का सेट बताएं, पी की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 7 8 9। और पी का सेट उन्होंने किसके साथ बनाने का कहा है, पी इंटू पी, then 7 into 8 into 9, एंड देन प्रोडक्ट बनाना है पी का पी के साथ ही। अब आपके सामने सेट्स इस तरीके से बन जाएंगे कि सारे सेट्स ऐसे सिंपल बनाते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। 7 into 7, 7 into 8, उसके बाद 7 into 9, 8 into 7, 8 into 8, 8 into 9, 9 into 7, 9 into 8, 9 into 9। ओके, अब हमें इसमें से ओनली टू बाइनरी रिलेशंस उठाने हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहला बाइनरी रिलेशन उठाऊंगी मैं R1। R1 में मैंने ले लिया है जी 7 into 7 एंड 7। हाँ लेकिन बिल्कुल जी, लेकिन उन्होंने हमें ना पूरे कोई नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पूछने का नहीं कहा। उन्होंने कहा कोई प्रॉपर हमें 14 से 15 16, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था जस्ट पिक एनी टू बाइनरी रिलेशंस, टू बाइनरी रिलेशंस आपने उठा लेने। हमने R1 में ये दो ग्रुप रख दिए। ठीक है, R1 का सेट हमने ये वाला रख लिया, इन दोनों को रख लिया। ठीक है, सिंपल सा R1 का हम लोगों ने इन सेट्स को उठा लिया। अब हमने क्या करना है कि दूसरा बाइनरी रिलेशन देखेंगे। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बाइनरी डोमेन और रेंज की तरफ बाद में जाएंगे, अब अगला बाइनरी रिलेशन देखते हैं। अब R2 जो है वो पिक होगा, वो हमारे पास नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें उठा लेते हैं हम लोग 7 to 9, 8 to 7 एंड 8 to 9। हम लोगों ने ये तीन सेट उठा लिए। इसमें हमारे पास R2 में हम लोगों ने ए बी और सी, ये तीन सेट, पहले दो सेट उठाए, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट तीन सेट्स उठा लिए। ठीक हो गया, हम लोगों ने पहले यहाँ पे R1 लिखते हैं और यहाँ पे R2 मेंशन कर देते हैं। R2 इज इक्वल टू 7 into 9, ओके, 8 into 7, 8 into 9, domain of R1, range of R1, domain of R2, range of R2।
इसमें डोमेन और रेंज बनेगी। ठीक है, सबसे पहले ये R1 है। R1 में सबसे पहले इसमें डोमेन क्या होगी जी मोहम्मद? ठीक है, दोनों के पास 7 है, तो उसको कॉमन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक ही दफा लिख ली जाएगी, बात एक ही हो जाएगी कि हम लोगों ने एक दफा डोमेन लिख दी है, जो कि लिख देते हैं 7। और रेंज कितनी है इसमें? वेरी गुड। सेकेंड सेट में डोमेन कितनी है? 7 into 8, 8 तीनों में क्या है, कॉमन है। और रेंज? हाँ जी, 9 into 7। वेरी गुड। ओके जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ h is this and let g is this, write the following relation from h to g in the tabular form। मतलब सबसे पहले तो आपने एच और जी के पॉसिबल रिलेशंस फाइंड करने हैं। उन्हीं रिलेशन में जितने भी सेट्स होंगे ना, एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन, एस इज वन लेस देन, मतलब एक्स आपका एक नंबर पीछे होना चाहिए, फिर दो नंबर आगे होना चाहिए, फिर से दो नंबर पीछे होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन याद है ना कैसे किया था? ओके, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को रन करते हैं। सबसे पहले एच और जी लिखा हुआ है, इसकी फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। एच की वैल्यू हमारे पास है एच 5 into 6 into 7 into 8। फिर उसके बाद है जी जी 5 into 7 into 9 into 11। ओके, अब सबसे पहले एच इंटू जी, इनके जितने भी फाइंड प्रोडक्ट हैं आपने, मतलब एक प्रोडक्ट सेट बनेंगे ना, आपने उन सबको फाइंड कर लेना। ठीक है, सबसे पहले 5 into 5, 5 into 7, 5 into 9 और 5 into 11। 6 into 5, 6 into 7, 6 into 9, 6 into 11। जी जी, इसमें 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4, 5 × 4 करेंगे तो 20 सेट्स बनेंगे। 7 into 5, 7 into 7, 7 into 9, 7 into 11। फिर उसके बाद है जी 8 into 5, 8 into 7, 8 into 9 and then 8 into 11। Last one 9 into 5, 9 into 7, 9 into 9, 9। अच्छा, इस तरीके से लिखिएगा ताकि आपके लिए हर एक सेट्स को ना इसमें से फाइंड करना आसान हो, कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने बताना हो तो आपको आसानी से वो मिल जाएंगे। ठीक है, ओके जी, सबसे पहला पार्ट करेंगे जी। आप बताएं मोहम्मद, सबसे पहला उसने क्वेश्चन पूछा है क्या? इज इक्वल टू। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट है इज। हाँ बिल्कुल, इज इक्वल टू। बी वाला कौन सा है, मैं जरा यहाँ पर सेट सारे कंप्लीट कर लेती हूँ। लेस देन, इज लेस देन, इज लेस देन। ओके, सी में क्या है, इज ग्रेटर देन। ओके, इज वन लेस देन। और लास्ट वाला इज, इज वन, या ना इज वन लेस देन मैंने लिख लिया है ना, A B C D। हम्म, हम्म, ओके,
ओके। ओके, ये आपके सामने अब सेट हैं। अब मुझे इसमें आप बता दें इक्वल वाले कौन कौन से हैं। ओके। ओके, ठीक है। तो हमारे पास सेम वाला सेट हो जाएगा 5 × 5। अब आपने इसको हेडिंग वाले सेट में लिखना भी है, ठीक है, कि इज इक्वल टू ये वाले हैं। उसके बाद इसको आगे सेट्स में नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, आपने यहाँ पे बताया इक्वल वाले 5 × 5, 7 × 7, 9 × 9, ओनली 3 सेट्स हैं। ध्यान से देख लें सारे। ओके, ठीक है। अब इसके हेडिंग में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आगे थे 5 × 5, 7 × 7, 9 × 9। ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब मुझे बताएं इस बी वाला इज लेस देन, एक्स शुड बी लेस देन, मतलब इसमें आप इसको मेंशन करते थे एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है। ओके, अब इसमें बताएं लेस वाले कौन से हैं। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है जी, इसको मैं यहीं पे मुझे इसका सीक्वेंस इस तरीके से बन गया कि सबसे पहले 5 × आपके पास बनेगा 5 × 7। हाँ जी, ये बन जाएगा सबसे पहले 5 × 7, फिर उसके बाद 5 × 9, फिर 5 × 11, 6 × 7, 6 × 9, 6 × 11, एंड देन फिर इसके बाद 7 × 9, 7 × 11, फिर 8 × 9, फिर 8 × 11, फिर 9 × 11। ठीक हो गया। अब x इज लेस देन x, ये तो मैंने ग्रेटर में लिख दिया सारा। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, ए बी सी, फिर लिख देते हैं डी। ठीक है। ओके जी, अब मैंने इज इक्वल टू ये वाला इज लेस देन, और यहाँ पे लिख लेते हैं इज ग्रेटर देन। अब आपने सारे एक्स वो ढूंढने हैं जो वाई से ग्रेटर होने चाहिए। आप बताएं जी। एक्स वाले सारे सेट्स ग्रेटर हों, तो उसमें तो मुझे लग रहा है 6 × 5, 7 × 5, 8 × 5, 8 × 7, 9 × 5, 9 × 7। ठीक है, ग्रेटर जितने भी सेट्स होते हैं। यस, एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। तो अब एक्स जितना भी वाई से ग्रेटर होगा उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके जी, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास बन जाता है 6 × 5, 7 × 5, 8 × 5, 8 × 7,
9 इंटू 5, 9 इंटू 7, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, इस वन लेस देन, ये क्या चीज है? हाँ, मतलब उसके एक छोटा हो लेकिन उसका एग्जैक्टली उसका एक नंबर पीछे वाला छोटा हो। तो आप मुझे देखिए बताएं। हाँ, 6 इंटू 7 एंड 8 इंटू 9, टू सेट्स बन जाते हैं इसके। 6 इंटू 7, दूसरा बनता है 8 इंटू 9। ठीक है। ठीक है। अब इस वन ग्रेटर देन, अब एक्स ग्रेटर, एक नंबर वाई से ग्रेटर होना चाहिए, तो उसमें दो ही सेट जाते हैं, 6 इंटू 5 एंड देन 8 इंटू 7। ठीक है। उसके बाद वो अगले सेट में कहता है इज टू लेस देन। अब आपने ऐसा सेट ढूंढना है जो उससे दो नंबर पीछे हो, दो नंबर छोटा हो, इज टू लेस देन। हो सकता है 5 इंटू 7, देखें टू नंबर पीछे है, और 7 इंटू 9, फिर 9 इंटू 11। ठीक है। हाँ, ये हमारे सेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर मोहम्मद? कोई क्वेश्चन? ओके। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। लेट्स सी जी एंड आर, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। आप अपने नीचे ये चीजें करनी, पहले आर को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, फिर उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है किसकी, आर के, फिर उसी आर को आपने इनवर्स कर देना है, फिर उसके बाद आपने रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम, फिर आपने आर को रिप्रेजेंट भी करना है एरो डायग्राम से। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आर को आप कैसे लिखेंगे। उसने कहा है कि आपने ऐसे, क्योंकि आपने पहले सी और डी का सेट बनाना है ना, उसी में से तो आपका आर निकलेगा, लेकिन ऐसे जहां पे ना ऐसा सेट होना चाहिए कि एक्स का फैक्टर वाई बने। तो मतलब अगर आप टू का टेबल चूज करोगे तो टू के सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, अगर आप फोर का चूज करोगे तो फोर के फैक्टर्स, अगर सिक्स करेंगे तो सिक्स का फैक्टर। ठीक है, याद है ये करवाए थे मैंने? अच्छा चलें, ठीक है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको याद हो जाएगा। ओके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो हमारे पास जो उन्होंने सेट्स लिखे हुए हैं, कि हमें पहले प्रोडक्ट देखेंगे, सी और डी की जो वैल्यू है पहले उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि वहीं से आप एक आर की टेबुलर फॉर्म अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सी क्या लिखा हुआ है। सी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6, फिर इसके बाद आ जाता है डी इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 12। ठीक हो गया। अब हम इसके बाद इसको करेंगे प्रोडक्ट, सी इंटू डी। ठीक है। अब सबसे पहले टू के, फिर फोर के, फिर सिक्स के सारे सेट्स लिखेंगे। 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8, 2 इंटू 9, 2 इंटू 12। ओके। 4 इंटू 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 8, 4 इंटू 9, 4 इंटू 12। अब उसके बाद 6 इंटू 4, 6 इंटू 6, 6 इंटू 8, 6 इंटू 9, 6 इंटू 12। ओके। ठीक है। अब देखें उसने आर में लिखा क्या है, कि आर में उसने सबसे पहली बात लिखी है कि आपके पास ये एक्स वाई के सेट ही होते हैं। जब आप दो सेट्स को मिलाकर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली बीच में ये टू वाई, ये सारी चीजें हैं क्या, ये जो दो चीजें हैं, ये एक्स है, ये वाई है, इस तरीके से तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा आर की फॉर्म उसने कैसे लिखी है। उसने सबसे पहले लिखा है कि आर दो सेट हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है। उसने कहा है कि एक्स बिलोंग टू y, x belongs to सारी c की फैमिली, एंड y belongs to
डी। उसने कहा है कि बाय उसमें जो ब्रैकेट क्लोज करके एक्स इज अ फैक्टर, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। अब उसने कहा है कि ऐसी चीज आपने बनानी है कि एक्स का फैक्टर क्या बने, वाई वाले सेट में एक्स का फैक्टर बन जाए। जो एक्स का नंबर होगा वाई में एक्स का फैक्टर होना चाहिए। टू है तो टू का फैक्टर फोर होगा, फिर टू है टू का फैक्टर सिक्स होगा। मतलब टू का टेबल सिर्फ फैक्टर्स की बिना बिना पर लिखेंगे। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर मोहम्मद? ओके, ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सबसे पहले उसने कहा कि मुझे आर को टेबुलर फॉर्म में, टेबल मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख के बताएं जिसमें आपके पास एक्स और वाई के फैक्टर कंप्लीट हो रहे हो। ठीक है, मैं उसका सबसे पहले, जी जी, हाँ, एंड मतलब एक्स जहाँ पे एक्स और वाई उसका फैक्टर हो जाए वो आपने पूरा सेट्स बना के लिखने हैं। आर इन टेबुलर फॉर्म ऐसे। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले तो मैंने कहा अगर टू है, अगर आप इसे सीक्वेंस देखें ना, टू फोर टू सिक्स टू एट टू ट्वेल्व, ये टू का फैक्टर मुझे नजर आया। फोर इंटू फोर, फोर इंटू एट, फोर इंटू ट्वेल्व, ये फोर के फैक्टर्स नजर आ गए। सिक्स इंटू सिक्स, सिक्स इंटू ट्वेल्व, मुझे ये फैक्टर्स नजर आ गए आर के। ठीक है, अब सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पे, टू इंटू फोर, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टू इंटू सिक्स, टू इंटू एट, टू इंटू ट्वेल्व, फोर इंटू फोर, फोर इंटू एट, फोर इंटू ट्वेल्व, फिर उसके बाद सिक्स इंटू सिक्स, सिक्स इंटू ट्वेल्व। ये हमारे पास आर का टेबुलर फॉर्म डन हो गई। ओके, आगे उसने कहा था कि डोमेन और रेंज बताएं आर की। अब मुझे ये मोहम्मद बताएंगे। ठीक है, अच्छा, डोमेन कितनी बोली है आपने? ओके, टू फोर सिक्स, बस टू फोर सिक्स ही है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे उन्होंने अगला कहा था आर का इनवर्स। आर का इनवर्स क्या होगा? वेरी गुड। तो सारे सेट्स लिखे हुए आपने सब के सबको क्या कर देना है, उनकी पोजीशंस को स्विच कर देना है, चेंज कर देना है आपने। ठीक है, ओके, अब इसको हम लोग इनकी सारी प्लेसेस को स्विच करके लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा फोर इंटू टू, फिर उसके बाद आखिरी वाला फोर इंटू टू, फिर इसके बाद सिक्स इंटू टू, एट इंटू टू, ट्वेल्व इंटू टू, फोर इंटू फोर, एट इंटू फोर, उसके बाद आ जाता है ट्वेल्व इंटू फोर, और एंड देन सिक्स इंटू सिक्स, एंड देन ट्वेल्व इंटू सिक्स। ओके, अब उन्होंने कहा थी एरो डायग्राम बनाए। अब एरो डायग्राम किसकी बनानी है? आर की एरो डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब जो आपने आर के सेट्स निकाले हैं, सिंपल उसी को आपने एरो डायग्राम में ले जाना है। आर के सेट्स कौन से? जो आपने आर के सेट्स बनाए थे, सिंपल उन्हीं को यूज करके आपने रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, ये जो चीज आपने लिखी हुई है ना, इसको आपको एरो डायग्राम में पुट कर देना। आप डोमेन लिखनी है और फिर रेंज लिखनी है। डोमेन और रेंज की मदद से आपकी एरो डायग्राम बनती है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करते हैं ये था सी, ये था डी, एरो डायग्राम बनेगी आर की। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इधर थे टू फोर सिक्स, यहाँ पे था फोर सिक्स एट नाइन ट्वेल्व। अच्छा जी, अब जरा सेट से देखे बताएं,
जो मेरे पास बनेंगे 2 से। मुझे लगता है कि 2 के तो सारे सेट्स हो जाएंगे ना, 2 सबके साथ था। 4, अच्छा मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ। 4 सिर्फ 4 के साथ है, 4 सिर्फ 8 के साथ है, 4 सिर्फ 12 के साथ भी है, और 6, हाँ ठीक है, 6 सिर्फ 6 के साथ है, और 6 सिर्फ 12 के साथ है। वेरी गुड, शाबाश। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज? नो। Okay, so we have done with the question number 3, 4, and 5, and there's a question number 6. 6 is just like the question number 5. You have to find the R in set builder form, and then you have to find the domain and the range, and then R in the reverse in the tabular and set builder form. अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने पीछे तो अभी तक टेबुलर फॉर्म किए हैं, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो आपके पास जो है ना आर में वो देखिए किस तरीके से फॉर्म गिवन है। वो आपके पास गिवन है एक सेट की फॉर्म में। आपने उस सेट को रिमूव करना है, एलिमेंट्स को रिमूव करके उसको आपने उसका दूसरी फॉर्म बनानी है, सिंपल फॉर्म बनानी है, आप उसके डोमेन और रेंज लिख सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट फॉर्म है, मतलब एक बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें आपने देखना है कि अगर आप देखो तो इसमें एक्स 2 इंटू वाई है, वाई 4 इंटू 2, 6 इंटू 4, 8 इंटू 6, 10 इंटू 8। 2 का अगर हम देखें तो 2 का नंबर इंक्रीज हो रहा है, 2 4 6 8 10, और दूसरी तरफ 0 2 4 6 8। मैं अगर देखूं तो मुझे तो ये लग रहा है कि x इस y का सेट है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब आपने ऐसे x और y के सेट रखने हैं, जब आप दोनों को माइनस करो तो आंसर 2y। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड वाले में आपने उसकी डोमेन और रेंज, पहले तो आपको डोमेन और रेंज मिल जाएगी बासानी, तो लिखा हुआ है आपने उसी में से उसकी डोमेन और रेंज निकाल लेनी है, और आप में आपने उसकी टेबुलर और बिल्डर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है ना कि आपने हमें राइट आर इन द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। ये जो आपके सामने लिखे हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ सेट्स गिवन है। ठीक है, आपने इसको सबसे पहले इसकी बिल्डर फॉर्म बनानी है, फिर उसके बाद इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाना है। तो ये इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस उन्होंने दिए, 8 इंटू 6, 10 इंटू। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या चीज करनी है, अब आर को आप लिखेंगे आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अभी कैसे लिखेंगे, आर हमारे पास आर किसके सेट होते हैं, एक्स एंड वाई का सेट है। ठीक है, स्लैश स्लैश लगा के, अब अगर आप खुद देखें ना, अगर आप देखें ये एक्स 2 है, वाई 0 है, अगर आप इन दोनों को कुछ इस तरीके से करोगे कि इसका आंसर 2 आए, तो आपको यहाँ पे सेट समझ आ जाएगा कि मेरा सेट बिल्डर फॉर्म कैसे है, मेरे जो सेट्स बने हुए हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। उन्होंने इस तरीके से बनाए हुए हैं कि एक्स और वाई को अगर माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। हमारे हमें अपनी सेट बिल्डर फॉर्म समझ आ गई कि अच्छा इसमें सिंपल ऐसे करना है कि एक्स वाई और आंसर 2 आए, तो आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ओके, अब इसी सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोगों ने डन कर लिया। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म से आगे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने अब इसकी बतानी है डोमेन ऑफ आर, और रेंज बतानी है आर की, रेंज बतानी है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जो ऊपर सेट्स बने हैं उसमें डोमेन क्या है। करेक्ट, और रेंज, वेरी गुड। ओके, अब उसने कहा है कि आर को इनवर्स R1, आर इनवर्स इन द टेबुलर एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आपके सामने जो ऊपर लिखा हुआ है ना, आर की वैल्यू लिखी हुई है, उसको इन्वर्स करके टेबुलर फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद उसी की बिल्डर को आपने इन्वर्स कर देना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग आर इन्वर्स कर रहे हैं, पहले टेबुलर में, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब टेबुलर में अगर हम देखें तो ऊपर मेरे पास जो डाटा गिवन था उसी को मैंने क्या कर देना है, चेंज। वो 2 0 लिखा हुआ है ना, 0 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 2, 2 इंटू 4,
4 into 6, फिर उसके बाद 6 into 8, 8 into 10। ओके। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को? तो जो चीज आपने लिखी हुई थी ना, आपने उसी का उल्ट कर देना है। अब आपने ऊपर जो चीजें चेंज की हैं तो आप उसी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो मैंने कैसे किया था कि अब मैंने y को पहले रख लिया और x को बाद में रख लिया है। ठीक है, अब वहां x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। मेरा आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है। ओके। हाँ, बस उसको उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, सिंपल उसकी पोजीशन को मैंने चेंज किया बस। हाँ, इसमें भी मैंने ये देखें, वो जीरो, वो क्या था हमारे पास पीछे अगर मैं देखूं तो वो 2 0 था ना, तो मैंने उसे 0 2 कर दिया, मैंने एक्स को वाई को पहले ले आई हूँ। वो 4 2 सेट बिल्डर के अंदर देखें, पीछे देखें, मैंने ना पहले लिखा हुआ है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हाँ, क्योंकि इस इन सारे सेट में भी वाई पहले आ गया तो इसमें भी वाई पहले आ जाएगा। ओके। Any question, Mohammed, in the exercise 3.4 till question number 6? Good.